जिराफ का हमला, गधे का ऐसा हायना को रगड़ना जैसे आज गधा इसकी लेके ही मानेगा। तो बस आप तो समझ ही गए होंगे हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। पहले तो इस क्लिप में कुछ साफ साफ समझ में नहीं आता। अब यहाँ ये बोकला कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा था अपने बाप के सामने। साला चील भी सोच रही थी काश मैं पिंजरे के बाहर होती तो इसकी गर्दन मेरे पंजों में होती, लेकिन फिर भी चील तो थी ही चालबाज। देखा आपने क्या नेक्स्ट लेवल का दिमाग होता है चील में। अब ये बोकला कभी किसी चील बाज या इनकी किसी भी प्रजाति से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। अब ये गधू चाचा बहुत समझाते हैं इस हायना को कि बेटा ना घुस मेरे बाड़े में, मैं यहाँ भेड़ों को तुम जैसे कुत्तों से बचाने की नौकरी करता हूँ। लेकिन हायना की ये बात समझ में नहीं आती और हायना गधे के सामने मुंह चलाने लगता है। अगर ये हायना इसके बाद बच गया होगा और दोबारा कभी गधे को देखेगा तो पक्का इसका पेशाब छूट जाएगा। बहुत देर से ये कुत्ते इस बैल की उंगली कर रहे थे, मतलब बैल भी इन कुत्तों से इस हद तक परेशान हो गया कि उसे हमला करना पड़ा। एक कुत्ता आगे किसी तरह बैल के मुंह में चिपका है, लेकिन पीछे वाला कुत्ता तो जैसे बस बैल की लात खाने के लिए ही बना हो। भाई साहब, बैल जो उड़ा उड़ा के इन कुत्तों की नेशा है, वाकई में ये कुत्ते दोबारा इस बैल से उलझने की कोशिश न करेंगे। यहाँ वेडर बीस्ट और जेब्रा के झुंड में खाते पीते वार्तालाप चल रही थी कि हम क्या टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं शेरों को चकमा देने के लिए। लेकिन ये छोटे छोटे घुसपैठिया वार्तालाप को डिस्टर्ब करने में लगे हुए थे, जिससे एक जेब्रा का माथा सटक जाता है और फिर इनमें से एक पिल्ले को वो ऐसी लात मारता है कि पिल्ला दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो या फिर इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।